बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में वापसी हुई है। कौमी असम्बली में वापसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी का जो नाम है वो नामजद किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा नाजरीन, अब जो राजा रियाज हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है। दूसरे नंबर पर लोटे और राजा स्पीकर यानी कि राजा परवेज अशरफ जो हैं वो कैसे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी आपके सामने रखूंगा। सदर मुमलिकत की जानिब से अदम एतमाद का जो हुक्म है, जो इजहार है वो भी सामने आ चुका है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आम इंतखाबात हैं इनकी तैयारी के लिए जो टिकट्स हैं, जो लिस्ट हैं जिसको इमरान खान साहब ने फाइनलाइज करना था, इसमें जो लाहौर है यहाँ से चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। इस पर कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूं तो मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के तकरीबन 13 हल्के कौमी असम्बली के आते हैं लाहौर में और 25 सूबाई हल्के आते हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली है और ज़्यादातर फैसला यही किया गया है कि जो ऑलरेडी यहाँ से जीते हुए उम्मीदवार थे और जिन्होंने तमाम तर मुश्किल मराहिल में इमरान खान साहब का साथ दिया था, उन्हीं को जो टिकट है वो जारी किया जाएगा। और इसके अलावा नाजरीन, जो कुछ नाम सामने आए हैं वो नाम भी मैं आपके सामने रख दूँ तो इनमें NA 123 से महर वाजिद अजीम और इब्रारुल हक जो है वो NA 124 से, इसके अलावा कश्मीर असम्बली के रुकन गुलाम मोहिउद्दीन दीवान और मोहम्मद खान मदनी जो है वो NA 125 से, डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 126 से, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर जो है वो NA 127 से, 3 उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा, हामिद मेराज और मियाँ इबाद फारूक जो हैं वो NA 128 से, उस्मान हमजा अवान जो है वो NA 129 से, जबकि मियाँ अकरम उस्मान, हुमायूं अख्तर खान और सेनेटर वलीद इकबाल जो हैं वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो इनका नाम उन गैर हतमी जो लिस्ट है उसमें मौजूद है और इनमें से कुछ जो फाइनलाइज हैं वो होंगे। इसके अलावा नाजरीन, NA 130 से शफकत महमूद, 131 से हुमायूं अख्तर खान और अली इम्तियाज़ वड़ाइच NA 132 से, चौधरी मंशा सिद्धू NA 133 से, सेनेटर इजाज चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा और आतिफ चौधरी जो हैं वो NA 124 से जो है उनका जो नाम है वो सामने आ रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ नाम हैं जो कि लाहौर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनकी एक जो गैर हतमी लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। इमरान खान ने इस हवाले से तैयारियां तेज़ करने और लिस्टें फ्राहम करने के हवाले से कहा था। बहरहाल जो फाइनल डिसीजन है वो इमरान खान साहब ही जो है वो लेंगे कि किस उम्मीदवार को जो टिकट है वो जारी करना है। इसके अलावा नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर नामजद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर जो कि चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर जारी किया गया है और इस हवाले से असम्बली को भी आगाह कर दिया गया है। और इस मामले के ऊपर एक मुलाकात भी हुई है राजा स्पीकर यानी कि राजा परवेज अशरफ जो हैं, उनको राजा स्पीकर के नाम से जो है वो मैं अक्सर बोलता हूं। तो बहरहाल इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से, जहां पर कुछ डिस्कशन हुई है क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो अदालत के हुक्म के बावजूद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के बावजूद अपनी हठधर्मी कहें इसके ऊपर डटे हुए थे कि नहीं, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो बहाल हो चुके हैं अरकान पार्लियामेंट, इनको असम्बली के अंदर वापस नहीं आने देना। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर उस वक्त की जो मुलाकात है वो भी हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि हमने इस्तीफ़े वापस ले लिए हैं और ये जो सारा मामला है वो हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि जिस तरीके से सदर मुमलिकत की जानिब से पहले मुशावरत का इलेक्शन कमीशन को बताया गया, जो आइनी प्रोसेस था वो मुकम्मल किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुशावरत से इनकार किया। सदर
हाउस में वो नहीं गए। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो इलेक्शन की डेट थी वो अनाउंस की गई। तो इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है, फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी आज कौमी असम्बली में आए थे। तो वहाँ पर जो तमाम तर मामलात है, जो एंगल्स हैं, उनको कवर अप किया जा रहा है ताकि कल को राजा परवेज़ अशरफ जो है उनके अगेंस्ट जब तौहीन अदालत के मामले के ऊपर जाया जाए तो फिर कोई ऐसा एंगल ना हो जिससे जो है वो अपने आप को किसी तरीके से वो जो है वो पीछे कर सकें मामले से, क्योंकि वो बिल्कुल डटे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि वापस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नहीं आने देना। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िमनी शेड्यूल है बाकायदा तौर पर वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल किया गया है। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी को अब नामजद भी कर लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेप बाई स्टेप जो है वो कौमी असम्बली में भी चल रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर महाजों पर इमरान खान साहब जो है वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली में भी ये जो एक बड़ी गेम आप कहें या जो बड़ा प्लान है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इससे होगा क्या, माफ़ कीजिएगा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जब वापस आएंगे, अपोजिशन लीडर उनका होगा, तो तमाम तर जो आगे निगरान सेटअप के हवाले से मामलात होंगे, चेयरमैन नैब के हवाले से मामलात होंगे, एक तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। और फिर उसके बाद जो एतमाद का वोट है सदर मुमलिकत, जो कि ऑलरेडी ये तय है कि सदर मुमलिकत कहेंगे, लेकिन मामला इसी जगह पर अटका हुआ है क्योंकि अगर कुछ नून लीग के MNAs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में भी हैं, उनके साथ मिलते भी हैं, तो उस सूरत में अगर अपोजिशन लीडर राजा रियाज रहते हैं तो वो जो है वो वोट कर देंगे। और जाहिर सी बात है असम्बली में अपोजिशन लीडर जो होता है उन्हीं का ही जो मैसेज है या उन्हीं का ही जो ऑर्डर है उसी को माना जाता है। तो इस सूरत में भी क्या होगा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे अरकान हैं वो भी फारिग हो जाएंगे अगर वो शाह महमूद कुरैशी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी की जो पॉलिसी है उसे इनहराफ करते हैं, तो क्वालिफाई जो है वो हो जाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ के हवाले से भी कोई बचने का जो रास्ता है वो भी नहीं रहेगा। तो ये नाज़रीन स्टेप बाई स्टेप इक़दाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो असम्बली में आए, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद ये जो तमाम तर स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी खबर आपको बताता चलूँ कि शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से, क्योंकि 48 और 54 दिन का बताया जा रहा था कि ये दो शेड्यूल है, लेकिन फिर इसमें मैंने एक मरतबा पहले भी आपको बताया था कि 40 या 42 दिन का जो शेड्यूल है वो भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे जो है वो 90 दिन कंप्लीट होने में वो 14 अप्रैल है। तो जाहिर सी बात है आज जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 से चूँकि ऊपर वक्त हो चुका है तो डेट चेंज हो चुकी है और आज 28 तारीख है। तो इस हिसाब से तकरीबन 42-43 दिन जो हैं वो बचते हैं 14 अप्रैल के आने तक। तो इस सूरत में इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर ही इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। तो बहरहाल 40-42 दिनों का भी शेड्यूल हो सकता है क्योंकि उसमें फिर जो स्क्रूटनी और दीगर चीज़ें होती हैं उनके लिए वक्त थोड़ा कम कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक शेड्यूल जो है वो इलेक्शन का जारी हुआ है और इसके मुताबिक नाज़रीन 41 दिन का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। तो एक मिसाल जो है वो भी सामने आ गई है 41 दिन के शेड्यूल की। तो इसके मुताबिक 6 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी 6/2/2023, यानी कि 6 फरवरी 2023 नॉमिनेशन पेपर की, और जो लास्ट डेट थी वो थी पोलिंग डे की 16/3/2023 यानी कि 16 मार्च। तो इस तरह से 41 दिन का जो शेड्यूल है वो बनता है। तो एक मिसाल भी आपके सामने आ गई है, इसलिए ये वाला जो टाइम वाला मामला था ये भी इस तरीके से हल जो है वो हो गया है। तो ये नाजरीन यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर जितने भी ये तमाम तर लोग जो हैं वो इलेक्शन को डिले करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम के तमाम इस वक्त फंस चुके हैं। आखिर में नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनकी जानिब से अदम एतमाद का इजहार जो है वो किया गया है, और ये अदम एतमाद का इजहार सदर मुमलिकत की जानिब से अटॉर्नी जनरल के ऊपर किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेट को वही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हुकूमत को वही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो PDM का है और सदर मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तो जाहिर सी बात है फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो PDM का मौक़िफ़ ही लेकर अदालत में चल रहे हैं। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर क्या हुआ है, सदर मुमलिकत ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें साइडलाइन कर दिया है। वो जो है वो अब
सदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं इन्हें अपना ज़ाती वकील मुकर्रर किया है और चीफ जस्टिस ने भी सलमान अकरम राजा को सदर मुमलिकत की जानिब से वकील पेश होने की जो इजाज़त है वो भी दे दी है। तो ये आज की जो ओवरऑल प्रोसीडिंग थी जिसकी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट जो मामला था वो भी हुआ है। फिर इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जो है वो इस बात की तस्दीक भी की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो उनसे मिला है और उन्होंने अपना ये बयान दिया है, मौक़िफ़ दिया है, गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली में वापस आना चाहते हैं। इनका मौक़िफ़ है मैंने इनके इस्तीफ़े गलत मंजूर किए, इस्तीफ़े वापस लेने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इनका होगा। तो ये उनकी जानिब से भी ये जो बयान है वो सामने आ चुका है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।